जय मसीह की। हमारे परमेश्वर ने हमें एक और सुंदर दिन दिया। आज के दिन आप आनंद रहे। स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो, आपके वचन क्या ही सुंदर हैं, वो हमें जीवित रखता है। आपके वचन के द्वारा हमारे हृदय में प्रतिदिन परिवर्तन आता है। आपके वचन हमें हर एक प्रकार के सत्य के मार्गों में चलाता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे समष्टियों के प्रति, हमारे कलीसिया के भाई बहनों के प्रति जिन्हें चंगाई की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है, आप प्रदान करेंगे। हमारे देश के प्रति, देश के अधिकारियों के प्रति, देश के प्रत्येक नागरिकों के प्रति हम मध्यस्थता करते हैं। प्रभु आशीष और उन्नति प्रतियों के लिए बोलते हैं। आज के दिन परमेश्वर प्रभु जी हम एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो, एकता और प्रेम हमारे देश में बढ़ते जाने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपके वचन हमारे जीवन को बदलेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र कलाम से एक वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 6वें वाक्य। सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। यीशु मसीह के शिष्यों में से एक शिष्य था यूहन्ना के द्वारा बाइबल में 5 पुस्तक हैं। यूहन्ना हमेशा इस रीति के उपदेश देता था, प्रभु से प्रकाशन पाकर अगले पीढ़ी को मसीह में किस प्रकार बना रहना है उसके बारे में उपदेश देता था। आज मैं ऐसे 7 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। शैतान हम लोगों को कई बातों में हराने की कोशिश करते हैं। अर्थात कौन कौन सा ऐसे 7 बातें हैं जो शैतान मनुष्यों को, प्रभु के लोगों को हराते हैं। हम जब इन वचनों को सुनते हैं, आप देखें आज के दिन हम एक हारा हुआ मसीह जीवन व्यतीत करते हैं या यीशु मसीह के साथ एक जयवंत जीवन हम लोग व्यतीत करते हैं। नंबर 1, अनेकों लोगों के जीवन में गुप्तता के पाप अभी भी है। जैसे यूहन्ना कहता है, जब हम कहता है कि हम मसीह में बना रहता हूं, यदि मसीह के स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, हम गुप्तता में पाप करते हैं। आपको और हमें लगता होगा हम लोगों के बारे में कोई नहीं जानते, हमारे पापों के विषय में कोई नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे हृदयों को, अंदरूनी बातों को जानने वाला परमेश्वर सब कुछ जानता है। इतना नहीं, शैतान भी आपके विषय में, आपके प्रतिदिन के जीवन के विषय में, आपके स्वभावों के बारे में अच्छे रीति से जानकारी रखता है। इसलिए अगर आपके जीवन में किसी भी रीति का गुप्तता के पाप है, आज का दिन त्यागने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप प्रभु से कहे, मदद करेगा परमेश्वर, हम शैतान के युक्ति में न फंसे और एक हारा हुआ जीवन व्यतीत ना करें। शैतान हमें हराने का दूसरा एक युक्ति है, हम अपने दृष्टि के द्वारा अनेकों प्रकार के अनुचित चीजें देखते हैं। हमारा दृष्टि, हमें मालूम है हर एक मनुष्यों के जीवन में परख आते हैं। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका की घमंड, ये तीनों बातों में शैतान प्रतिदिन प्रभु के लोगों को, मनुष्यों को परखते रहता है। और यदि हम अपने दृष्टि के द्वारा अनुचित चीजें देखते हैं, आपको लग रहा होगा आप मसीह में हैं, लेकिन हारा हुआ मसीह जीवन है। तीसरा, यूहन्ना फिर कहता है, कई बार लोग बुराई की बातों के अनुकरण करने की कोशिश करता। जैसे रोमियो की पत्री में भी लिखा है, हम लोग ना केवल गलत करते हैं और गलत करने वालों पर प्रसन्न भी रहता है और उनके अनुकरण करने के लिए भी कोशिश करता। बुराई के कामों के अनुकरण। अगर मान लीजिएगा गलती से भी हम दुष्ट लोगों के युक्ति के अनुसार अगर चलते हैं, दुष्टों के विधियों पर चलता है, चिकनी चुपड़ी बातों के अनुसार, कान के खुजली के अनुसार की बातें सुनकर उन बातों के अनुकरण अगर हम करते हैं, मेरे प्रियो, हम मसीह में नहीं है, शैतान के सामने एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करने वाले हैं। शैतान हमें हराने का एक और माध्यम है असमान जुए में जुता जाना। प्रभु के लोगों के लिए लिखा है, विश्वासी केवल विश्वासियों के साथ विवाह संबंध में प्रवेश करें। विश्वासी और अविश्वासी के विवाह का मतलब उजियाला और अंधकार के मेल करने की कोशिश करता है। दिन और रात के कभी मेल नहीं होगा।
इस प्रकार जब हम अनुचित असमान जुए में जूता जाते हैं, शैतान आपको हरा देगा, एक भारी श्राप आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप जान करके अपने जीवन अंधकार के हाथों में, शैतान के हाथों में सौंप देता है। इसलिए आप एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति बन जाते हैं। 5वां, नीति वचन में सुलेमान कहता है, अनेकों प्रकार के नशे के सेवन से, कई बार लोग कई प्रकार की बातें कहते हैं। नशा एक मनुष्य के दिमाग को फेर देता है, हर प्रकार की अशुद्धि में चलने के लिए उसको मजबूर करता है। जैसे कोई नशा करता है, कुछ लोगों को छोटे मोटे बीड़ी और तंबाकू अन्य प्रकार की चीजें बहुत छोटा मोटा लगता है। नशा नशा है, अगर उसको करने से आपको कैंसर नहीं होगा, ये गारंटी के साथ अगर कोई लिख कर देता है, उसका मतलब वो नशा नहीं है। आप उन पाउचों में लोग देखें, अगर उसमें लिखा है ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है, जितने भी वस्तुओं में ये लिखा है वो आपके लिए, केवल शरीर के लिए नहीं, आपके आत्मीय जीवन के लिए भी हानिकारक है। शैतान आपको बर्बाद करेगा, आपके शरीर का विनाश करेगा, नरक में ले जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं के सेवन में अगर आप रहते हो, आप बच जाए, प्रभु के साथ आपके उत्तम रिश्ता को जोड़े, अन्यथा एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करके आप नष्ट हो जाएंगे। शैतान आपको हराने का एक और माध्यम है, अपने दृष्टि में आप अपने आप को तुच्छ मानने लग जाते हैं। ये नम्रता नहीं है। अगर आप अपने स्वभाव में आप नम्र रहता है, ये प्रभु को भावता है, लेकिन कई बार आप अपने दृष्टि में तुच्छ है, इसलिए कि अनेकों प्रकार के अनुचित काम करके अपने दृष्टि में कोई मान्यता नहीं होगा। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय की 7वीं वाक्य, परमेश्वर ने मनुष्यों को वस्त्र पहनाया। जहां कहीं लोग अपना नग्नता का प्रदर्शन करते हैं, ये अशुद्धि है, मलिनता है, दूसरों को पाप कराने के लिए आप प्रेरणा देता है, ये भी एक हारा हुआ व्यक्ति का लक्षण है। आज के दिन आप परखे कौन कौन सी बातों में हारा हुआ है, परिवर्तन करे, प्रभु आशीष देगा। यीशु मसीह में सुरक्षित रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।